बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है या अजीज़ु। फरमाया गया है कि या अजीज़ु और या मुइज़्ज़ु ये हम माना है, ये हम सिफ़ात है और इनके जो कमालात और जो औसाफ हैं वो एक जैसे ही हैं। तो आप या अजीज़ु का विर्द भी कर सकते हैं, या मुइज़्ज़ु का विर्द भी कर सकते हैं, और या अजीज़ु या मुइज़्ज़ु दोनों का विर्द भी कर सकते हैं। दोनों का आपको एक जैसा फ़ायदा होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला का जो नाम या अजीज़ु है ये कई मरतबा आया है। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। यानी कि कई मकामात पर अल्लाह ताला का ये नाम आया है और इसका माना होता है गलबे वाला, ताकत वाला, गिरफ्त वाला, मजबूत, हिम्मत वाला और हर चीज़ को अपने कब्ज़ा कुदरत में रखने वाला। तो अल्लाह ताला का ये नाम है और इसमें या अजीज़ु के आपको मैंने जो वज़ाइफ हैं वो बताने हैं और तकरीबन 14 के करीब ऐसे वज़ाइफ हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने हैं कि इनमें से आप कोई भी अगर आप अमल करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो नमाज फ़जर के बाद जो सबसे पहला वजीफ़ा है वो है कि नमाज फ़जर के बाद आपने या अजीज़ु या अल्लाह, या अजीज़ु या अल्लाह, या अजीज़ु या अल्लाह आपने 500 मरतबा पढ़ना है। और ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये वजीफ़ा तालीम फरमाया है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा बरक़ात हासिल होंगी। अगर कोई शख्स या अजीज़ु का जो नक्श है वो कुंदा करवा लेता है चांदी के पत्थर पर और उसके ऊपर वो नगीना बनवा लेता है, अंगूठी बनवा लेता है, उसको पहनता है, तो वह अजीज़ुल खलाइक होगा, लोगों में उसकी इज्जत होगी, अल्लाह ताला उसको शान अता करेगा और लोगों के शर से, उनके फितने से और उनकी शरारतों से हमेशा हमेशा के लिए वो महफूज हो जाएगा। अगर कोई शख्स नमाज फ़जर और नमाज फ़जर की जो सुन्नतें हैं और जो फ़र्ज़ हैं उनके दरमियान में इस इसम मुबारक को 211 मरतबा पढ़ता है। यानी कि फ़जर की नमाज के लिए आप आएँ और आप फ़जर की सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद आप या अजीज़ु को 211 मरतबा पढ़ें और उसके बाद आप जो फ़जर के फ़र्ज़ हैं वो पढ़ लें। अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसके साथ भी आपको मुकम्मल तस्खीर हासिल होगी। अल्लाह ताला आपको गलबा अता करेगा, तकवा अता करेगा और मखलूक में आपको इज़्ज़त अता करेगा। आम या ख़ास कोई भी होगा वो सब के सब आपके मुसख्खर हो जाएंगे। तो वो जो इसम आपने पढ़ना है फ़जर और फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में 211 मरतबा वो ये है कि या अजीज़ु अज़्ज़िज़नी तो अज़्ज़ज़तु बिइज़्ज़ती का, या अजीज़ु अज़्ज़िज़नी तो अज़्ज़ज़तु बिइज़्ज़ती का कि ऐ इज़्ज़त वाले मुझे मुअज़्ज़ज़ बना दे अपनी इज़्ज़त के सदक़े से। तो आपने अपने नाम के आदाद की तादाद के मुताबिक आप इस वजीफ़े को पढ़ें। या अजीज़ों को आप अपने नाम के आदाद निकाल लें और जो तादाद आपको हासिल हो उसके मुताबिक आप या अजीज़ों को पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाह इसके साथ भी आपको बहुत ज़्यादा बरक़ात हासिल होगी। लेकिन अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं अपने आदाद की तादाद के मुताबिक पढ़ते हैं तो अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये 11 मरतबा पहले पढ़ लें, 11 मरतबा बाद में पढ़ लें और दरमियान में आपने या अजीज़ों को अपने नाम के आदाद की तादाद के मुताबिक पढ़ना है। और जब आप पढ़ लें तो उसके बाद आपने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ 40 دن تک روزانہ اگر کوئی شخص اس اسم کو 40 مرتبہ پڑھتا ہے، 40 دن تک 40 مرتبہ روزانہ یا عزیز جو شخص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معزز بنا دے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق میں اس کو محبوب بنا دے گا، اور جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے تابع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا عزیز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی خود حاجت روائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور اگر اس کی کوئی عزت میں کمی آ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد اس کو دوبارہ عزت سے نواز دے گا۔ اگر کسی شخص کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، تو وہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور درمیان میں وہ یا اللہ یا عزیز یا ناصر یا صمد اس کو 11 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد جو ہاتھ ہے وہ اپنے چہرے پر پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یا بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بارش ہو جائے، تو آدھی رات کے بعد، نصف رات کے بعد آپ اٹھیں اور 2000 مرتبہ آپ یا عزیزو کا ورد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ اگر کوئی شخص یا عزیزو من کل عزیز بحقی یا عزیزو اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب الخلائق بنا دے گا، تو پوری جو دنیا ہے وہ اس کے تابع اور فرما بردار ہو جائے گی۔ جو شخص 94 دن تک روزانہ اس کو 94 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معزز اور کامران فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو 411 دن تک روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام درست فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص حاکم کے پاس جانے سے پہلے صرف 41 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر حاکم کے پاس جائے گا، تو حاکم جو ہے وہ اس پر مہربان ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص یا عزیزوں کو 200 مرتبہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے دشمن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دشمنوں پر فتح یاب فرما دے گا۔